जय बागेश्वर बालाजी। गुरुजी बताते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर के मुखिया को जरूर करना चाहिए। यह वो कार्य होते हैं जिसके कारण न केवल परिवार के सदस्य खुश और स्वस्थ रहते हैं, बल्कि घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। घर का मुखिया परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। वह जो भी कार्य करता है वह परिवार की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। इसीलिए परिवार के मुखिया को हर वो कार्य करना चाहिए जो परिवार को संपन्नता और खुशियों की ओर ले जाए। क्योंकि यदि परिवार के सदस्य खुश नहीं रहेंगे, संपन्न नहीं होंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार निश्चित रूप से विनाश की तरफ चला जाएगा, अर्थात परिवार की बर्बादी निश्चित है। गुरुजी बताते हैं कि यह परिवार के सबसे बड़े सदस्य की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कर्तव्य होता है कि वह परिवार की खुशियों के लिए हर वो सही कार्य करे जो जरूरी है। लेकिन इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में यह पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, और क्या सही है और क्या गलत। अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में खुद जानना चाहते हैं तो हमें गांव की ओर रुख करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में आज भी इन महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है। यह कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं जो परिवार के सदस्यों को न केवल खुश और संपन्न रखते हैं बल्कि बार बार बीमार भी नहीं होने देते हैं। अब गांव हम सब जा नहीं पाते हैं क्योंकि समय की कमी है। फिर इन सब चीज़ों को कैसे समझें, कैसे जानें? भक्तों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए गुरुजी ने सबसे जरूरी 3 अति महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं जो परिवार के मुखिया को नए साल की शुरुआत में परिवार की खुशी के लिए जरूर करना चाहिए। सबसे पहला है, घर के मुख्य दरवाजे पर जय श्री राम लिखें। घर के मुखिया को घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर दीवार पर जय श्री राम जरूर लिखवाना चाहिए। जय श्री राम के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। जय श्री राम और स्वास्तिक चिन्ह घर में खुशियां और संपन्नता लाते हैं। और यदि जय श्री राम और स्वास्तिक के चिन्ह के साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा दें तो सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि दरवाजे पर हनुमान जी की फोटो लगाने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे घर के सदस्य स्वस्थ, संपन्न और खुश रहते हैं। इसलिए घर के सबसे बड़े सदस्य को घर की खुशियों के लिए इसकी शुरुआत घर के मुख्य द्वार से ही करनी होगी। दूसरा है, घर में प्रवेश करने से पूर्व जूते चप्पल उतार दें। घर में प्रवेश करने से पूर्व हमें पैर में पहने हुए जूते चप्पल को घर के दरवाजे के बाहर ही उतार देना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह गंदगी डली होती है जो हमारे जूते चप्पलों में लग जाती है। जब हम इन्हीं गंदे जूते चप्पल के साथ घर में प्रवेश करते हैं तो यही गंदगी हमारे घर को भी गंदा कर देती है, और जिस घर में घर के बाहर की गंदगी अंदर आने लगती है वह घर कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि गंदगी के साथ साथ ही बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश कर जाती है, और इस तरह के घर में भगवान का आशीर्वाद भी नहीं हो पाता है। इसीलिए घर के मुखिया को इस नियम का पालन परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ घर पर आने वाले बाहर के लोगों से भी करवाना चाहिए। तीसरा है, घर के अंदर हाथ पैर धोकर जाएं। वैसे तो घर के अंदर प्रवेश ही हाथ पैर धोकर करना चाहिए, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे घर छोटे होते जा रहे हैं, घर से आंगन गायब होते जा रहे हैं, इसलिए यदि घर छोटा है तो कोशिश करें कि घर के मुख्य भाग में प्रवेश तभी करें जब घर में हाथ मुंह धो लें। जब हम घर के बाहर होते हैं तो हम कई ऐसी चीज़ें छूते हैं जो साफ़ सुथरी नहीं होती हैं और कभी कभी वो अपवित्र भी हो सकती हैं। इसके अलावा हम कई बार ऐसी जगह चले जाते हैं जो गंदी होती हैं। अतः ये नियम बना लें कि घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ मुंह जरूर धोएंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है कि शहरों में पुराने समय में और गांव में अभी भी कई जगह जब भी कोई व्यक्ति घर आता है तो सबसे पहले वह हाथ मुंह धोता है। पहले यदि कोई ऐसा कहता था तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पढ़ा लिखा नहीं मानते थे। लेकिन दोस्तों, कोरोना ने यह सिखा दिया कि प्राचीन समय में बनाए गए ये नियम
आजकल कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं। इस नियम के पालन ने कोरोना के समय न जाने कितने व्यक्तियों की जान बचाई। इन सारे नियमों को बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य था। पीढ़ियों से इन नियमों का पालन होता आ रहा था, जिससे लोग स्वस्थ और संपन्न रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये नियमों को भुला दिया गया, जिसके कारण घर परिवार में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब घर में मुखिया यानी कि बड़े बुजुर्ग लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वे आने वाली पीढ़ियों को ये सारे संस्कार सिखाएं, ताकि न केवल घर में खुशियां बनी रहें बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी बना रहे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।